अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जब सौमित्रा रविंद्र को लेकर के आती है अपने साथ में और एकदम से वो वहाँ पर आकर के चक्कर खाने लगता है जो ऋत्विक है इस समय। और वो सौमित्रा कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कि क्या तुमने दूध में कुछ मिलाया था क्या? सौमित्रा कहती है कि नहीं। और इतने में चक्कर खा के ऋत्विक सौमित्रा के कंधे पर गिरने लगता है और वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। उधर रविंद्र बना ऋत्विक कहता है कि मतलब? सौमित्रा कहती है कि मतलब कुछ नहीं। और इतना कहते ही वो रविंद्र को चूमने लगती है और अब रविंद्र भी इसमें पूरा साथ देता है। और अब ऋत्विक जो है, जो रविंद्र बना है, जो पिछले समय चक्र में गया हुआ अपनी मौसी के साथ में प्यार करता हुआ दिखाया जाता है और उसकी प्यास बुझाता है। और अब जैसे ही सौमित्रा और ऋत्विक का प्यार कंप्लीट होता है उसके बाद में वो एक कमरे में अपने आप को बेहोश पाता है और सौमित्रा अपना प्यार कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही होश आता है वो अपने आप को देखता है और फिर से अपने आप को गाली देता है कि मैंने फिर से कांड कर दिया। माँ बाप के मिलने के चक्कर में ना कांड पे कांड हो रहे हैं और मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। इतना कह करके अब वो अपनी पैंट की जेब में से अंगूठी निकालता है और एक मंत्र बोलता है और फिर उस अंगूठी को पहनता है और फिर से वापस अपने वर्तमान समय में आ जाता है। और जैसे ही वो अपने वर्तमान के समय में आता है तो वो अपने कमरे में अपने पलंग पर सोया हुआ होता है और वहाँ पर कनिका आती है और वो कहती है कि क्या रे, सौम्या के साथ इतना मजा आया कि इतनी गहरी नींद सो रहा है? उस पर ऋत्विक कहता है कि हाँ मजा आया, बहुत मजा आया। कनिका कहती है कि अब चल जल्दी से तैयार हो, माँ ने नाश्ता बना दिया है। और ऋत्विक कहता है कि तू जा, मैं आता हूँ। इतना सुनकर कनिका वहाँ से चली जाती है और ऋत्विक अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाता है। अब ऋत्विक भी अगले सीन में दिखाया जाता है नहा धो करके अपना जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुँचता है वहाँ पर उसकी दोनों बहनें भी अगल बगल में बैठी होती हैं और नाश्ता तैयार होकर के आता है। उससे पहले कि नाश्ता तैयार होकर के आता इतने में सौम्या और कनिका दोनों उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती हैं और इतने में उसकी मौसी आती है, नाश्ता लेकर के रख कर जाती है टेबल पे। तभी ऋत्विक कहता है हाय मासी और उसकी मौसी कहती है कि कैसे हो? और इतना कह करके उसकी मौसी तो वहाँ से चली जाती है और अब उधर सौम्या और कनिका दोनों ऋत्विक को बैठी बैठी सहला रही होती हैं। उसके बाद में उसकी बुआ रसोई घर में आती है और उनसे पूछता है ऋत्विक की बुआ आज क्या बनाया है नाश्ते में? तभी उसकी बुआ कहती है कि तुम्हारा फेवरेट। उधर ऋत्विक की मौसी भी आती है और कहती है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर पर ही रहना। और उसकी बुआ भी यही कहती है कि घर पर ही रहना और अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेना और नाश्ता पूरा फिनिश कर लेना। इतना कहकर ऋत्विक की बुआ और मौसी दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और बुआ और मौसी के जाने के बाद में अब कनिका और सौम्या ऋत्विक को अपने बेडरूम में लाती हैं और वहाँ पर उसके साथ में प्यार करने लगती हैं। और ऋत्विक भी अब बारी बारी से दोनों के साथ में प्यार करता है। अब जैसे ही कनिका, सौम्या और ऋत्विक का प्यार कंप्लीट होता है तभी ऋत्विक की मौसी और बुआ आती हैं और वो बाहर खड़े होकर के बात करती हैं क्या करेंगे अभी घर जाकर के। फिर वही रोज रोज की तरह से बात। उसकी मौसी ऋत्विक की कहती है कि तो इनका रोज का नाटक है। अब उसकी बुआ भी यही उसकी मौसी से बात करती है कि दोनों बच्चों की यही रोज के सवाल हैं। इस बात को ऋत्विक खिड़की के कोने से कान लगा करके सुन रहा और देख रहा होता है। अब ऋत्विक की मौसी और बुआ ये कहती हैं कि इन सवाल जवाबों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, कई बार लगता है कि सच सच बता दूं। उस पर ऋत्विक की मौसी कहती है कि पागल हो गई है तू, क्या कह रही है सुमित्रा? सुमित्रा कहती है कि क्या करूं? तभी उसकी बुआ कहती है कि क्या करेगी बता के, हम खुद नहीं जानते कि उसका पिता कहाँ पर है, ये बोलेगी। अब ऋत्विक की बुआ उसकी मौसी से कहती है कि देखो हम कितने धर्म संकट में फंस गए हैं ना दोनों। अब उसकी मौसी भी यही कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है तू, लेकिन सुमित्रा भाग्य का खेल भी कैसा है। 21 साल पहले जिस लड़के से हम दोनों ने प्यार किया, जिसने हम दोनों को ही प्रेग्नेंट किया और उसने हमें धोखा देकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से चला गया। और आज वो लड़का हमारे भतीजे की शक्ल में हमारे ही घर में, देखा ना तूने कि कितनी शक्ल मिलती है उसकी हमारे भतीजे से, और सच में विश्वास ही नहीं होता। अब कमरे के अंदर से ऋत्विक ये सब बातें सुनता है और उसके बाद में अपने आप में सोचता है कि क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मैं 2 दिन से जिन कनिका और सौम्या के साथ सेक्स कर रहा था वो तो मेरी बेटियां निकली। और फिर वो अपना माथा पीटता है और बाहर खड़ी प्रमिला और सुमित्रा आपस में कहती हैं कि चलो सब कुछ अच्छा होगा, अब घर के अंदर चलते हैं। इतना कह करके अब दोनों घर के अंदर जाती हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।